यह कुंडली है सुपरस्टार फिल्मों की हीरोइन रेखा जी की। रेखा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार हैं और इन्होंने 1970 से 1980 के बीच में बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है, बहुत पैसा कमाया है और ये विश्व प्रसिद्ध हीरोइन है। कुंडली जीवन का आईना होती है और कुंडली हमारे भूत, वर्तमान, भविष्य को उजागर करती है। कुंडली विज्ञान एक महाविज्ञान है। इससे व्यक्ति के पूरे जीवन की जानकारी मिलती है। आइए रेखा जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली है धनु लगन की कुंडली। धनु लगन के स्वामी होते हैं गुरु महाराज, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं उच्च के होके। लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाता है तो यह अशुभ योग होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उचित मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। लगन भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, जो यह बताता है कि व्यक्ति काफ़ी चतुर चालाक होगा और काफ़ी कठोर प्रवृत्ति का होगा। परंतु गुरु लग्नेश होने की वजह से कुछ सौम्यता, कुछ धार्मिकता भी व्यक्ति में होगी। मंगल राहु का अंगारक योग अशुभ योग है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कठोर प्रवृत्ति का, आक्रामक, लड़ाकू प्रवृत्ति का हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक पीड़ा प्रदान करता है। मंगल राहु का योग व्यक्ति को चोट, एक्सीडेंट आदि का भी योग बनाता है। तृतीय भाव में चंद्रदेव विराजमान है। चंद्र तृतीय भाव में बैठ कर के सीधे भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह एक शुभ योग है, परंतु चंद्र के दाएं बाएं कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए केमद्रुम दोष भी बन रहा है। केमद्रुम दोष एक अति अशुभ योग होता है। इससे व्यक्ति को भारी मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, मन को बेचैन और दुखी बनाता है यह योग। पंचम भाव में मंगल की राशि है मेष राशि। मंगल लगन भाव में विराजमान है और राहु से पीड़ित हैं, केतु से पीड़ित हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। इसलिए पंचम भाव के लॉर्ड मंगल पूरी तरह से पीड़ित और दूषित हो गए हैं। पंचम भाव के कारक गुरु अष्टम भाव में बैठ गए हैं और गुरु पर मंगल की दृष्टि, केतु का साइड इफेक्ट और शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। इसलिए पंचम भाव के लॉर्ड भी पूरी तरह से पीड़ित हो गए हैं, कारक गुरु पीड़ित हो गए हैं। पंचम भाव में कोई ग्रह है नहीं, परंतु पंचम भाव पर बुध शनि की दृष्टि पड़ रही है और राहु की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से इनको संतान सुख की भी प्राप्ति नहीं हुई और इनको शिक्षा में भी परेशानियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को वैवाहिक सुख में परेशानी उत्पन्न करते हैं। सीधे उस पर सप्तम भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और सप्तम भाव के लॉर्ड बुध शनि से पीड़ित हैं और सप्तम भाव के कारक शुक्र ग्रह 12वें भाव में जा बैठे हैं। यह भी एक अशुभ योग बन रहा है। इसी वजह से इनको जीवन साथी का सुख नहीं मिला।
क्योंकि सप्तम भाव में केतु विराजमान है और ऊपर से राहु मंगल की दृष्टि और सप्तम भाव के लॉर्ड बुध शनि से पीड़ित और कारक शुक्र 12वें भाव में जा डूबे हैं। इसी वजह से इनके पति की मृत्यु हो गई और ये विधवा हो गई। शादी के 1 वर्ष के अंदर ही ये विधवा हो गई और इनको पति का सुख नहीं मिल पाया। अष्टम भाव में गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ पर उच्च के हैं, परंतु शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, इसलिए गुरु काफ़ी पीड़ित हो गए हैं। गुरु उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, इसलिए आयु इनकी सही है। दसम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर बुध की राशि में बैठे हुए हैं और काफ़ी शक्तिशाली स्थिति बना रहे हैं। इस वजह से इनको काफ़ी पद मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई, क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि का कारक होता है। इससे इनको प्रसिद्धि मिली और सफलता मिली। 11वें भाव में लाभ के भाव में 2 ग्रह विराजमान हैं। बुध और शनि दोनों ग्रह मिलकर इनको लाभ प्रदान कर रहे हैं और इनको धनवान और संपत्तिवान बना रहे हैं। लाभ भाव में एक भी ग्रह अगर बैठता है तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, धनवान बनता है व्यक्ति। परंतु बुध शनि का शुभ योग है, जो कि इनको धन की हानि भी कराता होगा। 12वें भाव में शुक्र विराजमान है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन का सुख और पुरुष साथी का, जीवन साथी का सुख मिलता है, चाहे वह बिना शादी के ही मिल जाए। विपरीत लिंगी का सुख जो है व्यक्ति को चंद्र और शुक्र की वजह से मिलता है, और चंद्र और शुक्र दोनों ही पीड़ित हैं, क्योंकि शुक्र शनि से पीड़ित है, क्योंकि शनि का साइड इफेक्ट शुक्र के ऊपर है और चंद्र का केंद्रम दोष है। इस वजह से इनको विपरीत लिंगी पुरुष साथी का सुख इनको सही ढंग से नहीं मिल पाया है। परंतु शुक्र 12वें भाव में होने की वजह से इनको कुछ पुरुष साथी का सुख मिला है। यह कुंडली कुल मिलाकर के एक मिश्रित श्रेणी की कुंडली है, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही योग विराजमान हैं। परंतु अशुभ योग इस कुंडली में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मंगल राहु का अशुभ योग, बुध शनि का अशुभ योग, सप्तम भाव में केतु विराजमान, चंद्र का केंद्रम दोष आदि अशुभ योग बने हुए हैं। इसी वजह से रेखा जी की कुंडली काफ़ी दूषित भी नज़र आ रही है। इसी वजह से इनको लाइफ में सच्चे मायने में सुख नहीं मिला है। बेशक से इनको धन का सुख, संपत्ति का सुख और प्रसिद्धि का सुख मिला है, परंतु सच्ची सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। यह था इनकी कुंडली का अध्ययन। अगर आपको यह अध्ययन अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।